तो दोस्तों आज के जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ, मेरा गोल यही है कि मैं कितने कम पैसे में आप फैट लॉस कर सकते हो या मसल गेन कर सकते हो, गेनिंग कर सकते हो। यही मेरा टारगेट होता है। और आपने देखा ही होगा कि मैंने जो डाइट आपको बताया है और जो भी खाना पीना आपको बताता हूँ वो बेसिकली घर के आइटम होते हैं। वो वही सत्तू, ग्रीन मूंग, काले चने, अंडे, दलिया और यही बेसिक आइटम घर के आइटम होते हैं। और यही सारी चीज़ खाकर मेरा फ़ैट लॉस हुआ है। इस पिछली बार मैंने फ़ैट लॉस किया था, आपने देखा ही था। बॉडी बॉडी की कंडीशन भी ठीक थी, एब्स भी दिखने लगे थे। और मैंने गेनिंग मैंने किया था, तो गेनिंग में मैंने वही 73 से ज़्यादा लगभग गेन किया था। तो गेनिंग मेरा अच्छा हुआ था। तो गेनिंग के बाद मैं दोबारा इस समय फ़ैट लॉस पे हूँ। तो मेरी डाइट आपने देखा ही होगा, बहुत सस्ते आइटम होते हैं, घर के आइटम होते हैं। तो मेरा यही टारगेट होता है कि कितने कम पैसे में आप फ़ैट लॉस कर सकते हो या गेनिंग कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उतने जो कम पैसे हैं ना, उससे भी कम कैसे आप पैसे उससे भी कम में आप फ़ैट लॉस कर सकते हो या गेनिंग कर सकते हो। तो वही मैं आपको इस बोर्ड में कुछ अपना जो भी पॉइंट है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पसीने हो रही, गर्मी हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, देखो मेरी जो डाइट चल रही थी वो 2300 कैलोरी की डाइट चल रही है 2300 कैलोरीज। अभी 2300 कैलोरी में कितना प्रोटीन मैं ले रहा था, प्रोटीन मेरा 146 या फिर 147 ग्राम, 146 ग्राम या फिर 147 ग्राम, इसी के बीच में प्रोटीन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं सप्ताह में कितना दिन वर्कआउट कर रहा हूँ, मैंने बताया है कि सप्ताह में 5 दिन मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, 5 डेज़, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, 2 दिन मेरा मीन्स कर मैं ऑफ रहता है, 2 दिन मैं जिम नहीं जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ना, जब 2 दिन जिस दिन रेस्ट करता हूँ ना, तो उस दिन मैं अपना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम कर देता हूँ। अब मुझे ज़रूरत ही नहीं था प्रोटीन की। आप खुद सोचो, जिस दिन आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, अपने मसल को ट्रेन नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो इतना प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसमें अपने प्रोटीन को आप कम कर दीजिए। अब जैसे क्या है कि मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ, जैसे 146 147 ग्राम के लिए मुझे वे प्रोटीन लेना पड़ रहा है। लगभग एक स्कूप लेता हूँ 35 ग्राम का है, तो उसमें मुझे 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 24 ग्राम मुझे प्रोटीन, 35 ग्राम का जो भी स्कूप है उसमें मुझे कितना प्रोटीन मिल रहा है, 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। प्रोटीन लेना पड़ता है क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट उतनी पूरी नहीं हो पा रही है। अब अंडे जो मैं अंडे से भी आप ले सकते हो, लेकिन अंडे जो है ऑलरेडी मैं बहुत सारा उबालता हूँ। 4 पूरे अंडे खाता हूँ, मैंने बताया 4 पूरे अंडे, और बाकी एग वाइट्स, अंडे का जो सफ़ेद वाली जर्दी होती है, सफ़ेद वाला जो होता है, उसको मुझे 120 ग्राम लेना पड़ता है। तो कुल मिला जुला के मुझे 9 अंडे उबालने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे वही वे प्रोटीन लेना पड़ता है कि अगर 24 ग्राम और मुझे वे प्रोटीन लेना पड़ेगा तो मुझे और अंडे उबालना पड़ेगा। अब मुझे, आपको पता है कि अंडे को, अगर अंडे के जो सफ़ेद वाला पोर्शन को आप खाते हो तो आपको जो अंदर वाला जो होता है, जर्दी जिसे बोलते हैं, उसे हटाना पड़ता है। तो वैसे मैं 4-5 हटा देता हूँ, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि तो फेंक रहा हूँ। तो इसलिए मुझे वे प्रोटीन सही लगता है, ठीक है। एनीवे, ये तो इधर उधर की बात होगी, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, जिस दिन मैं जिम नहीं जाता हूँ उस दिन मैं अपना वे प्रोटीन को हटा देता हूँ, वे प्रोटीन को नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो उस दिन मेरा जो प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है, वो प्रोटीन जो मेरा वो बच गया। प्रोटीन, जाहिर सी बात है, आप जिस दिन प्रोटीन आपने नहीं लिया, 10 से 2 दिन आपने वीक में 2 दिन प्रोटीन लिया, तो 2 दिन आपका बचेगा ना प्रोटीन। तो वो प्रोटीन को आप इस्तेमाल करिए जिस दिन आप वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 24 ग्राम प्रोटीन मैंने निकाल दिया, तो मेरा कितना प्रोटीन मैं ले रहा हूँ, मीन्स 24 ग्राम प्रोटीन निकालने के बाद, अब देखो यहाँ पे ना आप ले सकते हो प्रोटीन 120 ग्राम ले लीजिएगा, या फिर 120, 130, 110 ग्राम भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कमी ना करिए कि 60 ग्राम या 50 ग्राम कर दीजिए, 100 ग्राम से ऊपर ही रखिए। 120 ग्राम तो ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, अब जैसे मैंने प्रोटीन यहाँ पे से कम कर दिया, ठीक है, 2300 कैलोरी में, जो 2300 कैलोरी थी मेरी, इसमें मैंने प्रोटीन को हटा दिया।
तो 2300 कैलोरी में मैंने अपना 35 ग्राम प्रोटीन हटा दिया। तो ठीक है, मैं 35 ग्राम जो 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था, तो उसमें कितनी कैलोरी थी? 132 कैलोरी थी। 132 कैलोरी थी 35 ग्राम में, क्योंकि पैकेट में लिखा होता है न्यूट्रिशन। तो क्या होता है, मैंने 2300 में 132 कम कर दीजिए, तो जितना भी होगा आप देख लीजिएगा। 2300 में 132 मैंने हटा दिया। अब देखो यहाँ पे अब प्रोटीन आपने कम कर दिया, तो जाहिर सी बात है आपका कैलोरीज भी कम हो जाएगी जितनी ज़रूरत थी। तो यहाँ पे ना आपको बाकी चीज़ बढ़ा दीजिए अपना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कुछ बढ़ा दिया। जैसे यहाँ पे मैंने नोट किया है, यहाँ पे जिस दिन मेरा रेस्ट दिन होता है उस दिन, तो कहाँ गया, हाँ देखो, मुझे यहाँ पे आलू मैंने बढ़ा दिया, सत्तू मैंने बढ़ा दिया 80 ग्राम। ठीक है, कुल मिला जुला के ये है ना कि आपको ये 2300 कैलोरी पूरा कर देना है। ठीक है, प्रोटीन पर ध्यान मत दीजिए, प्रोटीन आपका ऑलरेडी पूरा हो जाएगा, 120 ग्राम हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे मैंने प्रोटीन हटाया ना, तो मैंने 126 ग्राम प्रोटीन मेरा पूरा हो जा रहा है, 126 ग्राम, जिस दिन मैं जिम नहीं जाता हूँ। तो ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत बाकी चीज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको 2300 कुल मिला जुला के ये 2300 कैलोरी आपको पूरा करना है, जो भी आपकी ज़रूरत है। तो अब वैसे मैं आपको दिखा देता कैसे, लेकिन सारे जो डाइट बनी मेरे मोबाइल में बनी हुई है। ठीक है, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भगवान ने मुझे, अल्लाह ने इतनी दिया ऑप्शन कि मैं आपको यहाँ पे बोर्ड दे दिया है, आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर 2 मोबाइल मेरे पास होता है ना, तो मैं आपको प्रॉपर ऐसे रिकॉर्डिंग करके आपको स्क्रीन शेयर करके बताता भी रहता और आपको समझ में भी सही से आता। वैसे मैंने बताया हुआ है कि माई फिटनेस पॉल में कैसे डाइट को बनाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत अजीब सा हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, फिर बाद में वॉइस ओवर दो ना, तो कुछ और हो जाता है। मीन्स बताता कुछ रहता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग कुछ और चलता रहता है, तो दिक्कत होती है। लेकिन आपको तो समझ में आ गया होगा, जो मोटा मोटा जो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, कि जिस दिन आप जिम नहीं जाते ना, उस दिन इतना प्रोटीन मत लीजिए। जितना प्रोटीन 150 ग्राम लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको 150 ग्राम उस दिन भी लेना है जिस दिन आप ऑफ हैं, या जिस दिन रेस्ट डे आपका। आप उस दिन प्रोटीन कम कर दिया अपना, इससे आपके पैसे बचेंगे ना। आप खुद सोचो, आपने प्रोटीन हटा दिया तो आपके पैसे बचेंगे। पीछे नीचे से आवाज़ आ रही है, ठीक है, कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है। तो ठीक है, तो आप उस पैसे को बचाइए, उस पैसे बचाकर आप उसमें पैसे लगा, उस दिन यूज़ करिए प्रोटीन को जिस दिन आप वर्कआउट कर रहे हैं। और बाकी बहुत सारे टिप्स मैं आपको बताता रहूँगा कि कितने कम पैसे में आप अपने फ़ैट लॉस कर सकते हो। ठीक है, और देखो एक चीज़ आप समझना कि बॉडी को जो मतलब है ना, वो मतलब है कि उसका उस खाने में न्यूट्रिशन क्या है, उसको कोई मतलब नहीं आप क्या फैंसी आइटम खा रहे हो, कितना महंगा आइटम खा रहे हो, कितना ब्रोकली खा रहे हो या फिर पनीर खा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि उस खाने के अंदर क्या है, उस खाने में क्या न्यूट्रिशन है। तो उसी न्यूट्रिशन में मैं काम करता हूँ। जैसे काले चने में मुझे पता है कि क्या न्यूट्रिशन है, ग्रीन मूंग में मुझे पता है, आलू में मुझे पता है। तो कम पैसे में ना आप अपने ये गोल को अचीव कर सकते हो। तो बस यही आपको बताना था। आपका मेरे वीडियो कैसा लगा, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और बहुत सारे टिप्स मैं बताता रहता हूँ, तो इसके लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर, लिंक मैं डाल दूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।